कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम परम जादव है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। अब इतनी पढ़ाई तो कर ली है कि अब और पढ़ाई नहीं करनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग्स में मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस ऐसे ही कन्वर्सेशन मेरे और आपके बीच में। अभी मैं चाय पी रहा हूँ। फाइनली एक ऑफ डे मिला है मुझे। ये इतने टाइम में 3 दिन की हॉलीडे मिल रही है। वो शिट, चाय गिर गई। हाँ, बैक टू टॉपिक। आज मुहर्रम की छुट्टी है। कल सैटरडे है, जो यूजुअली हमारा हाफ डे होता है, तो उसमें मैंने हाफ सी एल रख दिया और संडे हमारा ऑफ होता है। तो 3 दिन की छुट्टी मिल गई है हाफ सी एल में। सी एल मतलब सी एल तो आपको पता ही होगा, छोड़ो। इसमें क्या बताना, क्योंकि मैं खुद भी फुल फॉर्म भूल गया सी एल का फुल फॉर्म क्या था यार। लीव इट, इट्स लीव। ओके, एल मतलब लीव होता है, सी होगा कुछ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। छुट्टी छुट्टी होती है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ पूरी तरीके से। मेरे लिए इंजॉयमेंट क्या है? मोस्टली सोना। फ़िलहाल तो इतनी नींद आती है मुझे पूरा दिन, मेरा छुट्टी के दिन सोने में ही चले जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये, वैसे मैं एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी शायद लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही होता है कि डॉक्टर मतलब सर्जन, मेडिसिन, ईएनटी, ऑफ्थेल मतलब आँख के डॉक्टर, गायनेक, साइकेट्रिस्ट, जो आजकल लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और क्या रहा वगैरह। ये क्या आ गया? टैप द स्क्रीन टू रिटर्न टू ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, पता नहीं है क्या चल रहा है, लीव इट। हाँ, तो ये जो है ना वो क्लिनिकल चीज़ है, ठीक है। तो इसके अलावा नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी होती है, या उसको पैरा क्लिनिकल भी बोलता है। अम, ये नॉन मेडिकल्स को नहीं पता होगा, मेडिकल्स को बहुत अच्छे से पता है। जैसे फर्स्ट ईयर के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद आता है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स, जिसमें आता है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन, जो अभी थर्ड ईयर में शिफ्ट हो गया है। तो अभी सेकेंड ईयर में भी 3 ही सब्जेक्ट हैं, और एक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन करके सब्जेक्ट आता है पीएसएम, जो हर जगह स्प्रेडेड है। वो फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा थोड़ा आता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का वो मेन सब्जेक्ट है। तो इसमें जो पर से नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, जैसे पीएसएम ही है, ये सब पर से नॉन क्लिनिकल में आता है, क्योंकि इसमें पेशेंट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ही होता है। तो अब मेरी जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें बेसिकली हम माइक्रोस्कोप से कीटाणु ढूंढता है। जो डेटॉल में जो 99% मर जाता है, वो कीटाणु जो जो 1% रह गया है, वो हम ढूंढता है। तो हाँ, पूरा दिन हमारा मोस्टली माइक्रोस्कोप में ही जाता है। माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, कोई जो भी सैंपल आते हैं हम वो देखते हैं। वो ब्लड का सैंपल हो सकता है, टिश्यू सैंपल हो सकता है, या फिर स्पूटम मतलब थूक थूक का सैंपल हो सकता है, पस सैंपल हो सकता है, एक्सेट्रा। यूरिन सैंपल होता है, ठीक है। स्टूल सैंपल, हमारा दिन यूरिन, स्टूल, ब्लड, ये सब देखने में ही चला जाता है। तो ये सब हमें देखना होता है। उसके बाद, अरे यार ये बार बार क्या जा रहा है, व्हाट द, ये फ़ोन माल फंक्शन कर रहा है। एक तो पहला वीडियो और उसमें भी ये सब आ रहा है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये बेसिक है, हम लोग यही करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल के हमारे राउंड्स होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में जाके आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करता हूँ, मैं डिटेल में आपको सब बता दूँगा। उसके बाद हाँ ठीक है, तो फाइनली ये मेरे लॉन्ग वीकेंड्स मुझे मिल रहा है, 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं पूरा इंजॉय करने का प्लान के साथ बैठा हुआ हूँ। अब मेरा इंजॉयमेंट तो मोस्टली प्ले स्टेशन है, PS5। तो पर
सैडली PS5 अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं कहीं पे बाहर बैठा हूँ और वहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मैं एक आई वोंट से पैशनेट गेमर, बट मुझे गेमिंग खेलना बहुत अच्छा लगता। अब गेमिंग मतलब ये PUBG, CSGO ये सब नहीं, मतलब वो सब भी गेम्स बहुत अच्छी है, पर मुझे सोल्स लाइक गेम्स अच्छी लगती है, सोल्स गेम्स अच्छी लगती है। मैंने सेकिरो खेली है, अगर आप सबने सुना होगा नाम, जो बहुत ही टफ है, जो मुझे महीने के ऊपर लगी थी ख़त्म करने में। मेरा मेंटल पीस चला गया था उसमें और बहुत बार तो ऐसा हुआ था कि मैं मेरा टीवी तोड़ दूँ पर सरप्राइजिंगली मैंने वो गेम क्लियर कर ली। उसमें बस मैंने एक बॉस छोड़ दिया, डीमन ऑफ हेट्रेड, क्योंकि बस अब मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया था। तो इशिन मारने के बाद मैं बस मूव ऑन हो गया उसके बाद मैंने एल्डन रिंग खेली है। ये सब मियाज़ाकी की गेम्स है, तो मैंने एल्डन रिंग भी खेल लिया। सोल्स में मैंने डीमन सोल्स स्टार्ट की थी पर मैं थोड़ा बोर हो गया। तो एल्डन रिंग खेलने के बाद ना आपको लीनियर गेम्स थोड़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि एल्डन रिंग इतना मैसिव गेम प्ले है उसमें, मतलब पूरा वर्ल्ड, एक नया वर्ल्ड ही ओपन हो जाता है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जस्ट मिनट, एक घूंट पी लेता हूँ। ओके, तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बस मुझे कुछ क्रिएटिव करना था, कुछ नया, क्योंकि मेडिकल इज़ नॉट अ क्रिएटिव फील्ड। आप क्रिएटिव इन द सेंस आप कुछ नया नया ट्राई नहीं कर सकता। मेडिकल में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स होता है, जो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर मिसलेनियस केसेस जहाँ पे कुछ नया ही आ जाता है, तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बट वो बहुत ही रेयरली आता है, वो डे टू डे हैपनिंग नहीं है। बट सोशल कंटेंट क्रिएशन मेरे ख्याल से बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। आप जो पुरानी पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ज़रूरी नहीं कि वही काम करेगी। आपको हमेशा कुछ नया नया इनोवेशन लाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रील कोई नहीं देखेगा या आपका यूट्यूब का वीडियो कोई नहीं देखेगा। जैसे मैं बना रहा हूँ, मुझे भी डाउट है कोई देखेगा, पर फिर भी मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, वो चाहिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। तो ये कुछ नया है, तो अभी तो मज़ा आ रही है। मैं कितना कंटिन्यू करूँगा मुझे भी नहीं पता है। ऑलरेडी 8 मिनट तो होने हैं ऐसे ही गपशप करते हुए, बट सरप्राइजिंगली मुझे भी नहीं पता था कि मैं अकेले अकेले सिर्फ कैमरा के सामने देख के इतना बोल सकता हूँ। ये एक सरप्राइजिंगली मेरा न्यू फाइंडिंग है मेरे बारे में कि मैं इतना बोल भी सकता हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। मैं ज़्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, बट पता नहीं ये कैमरा दोस्त जैसा लग रहा है मेरा, पुराना दोस्त जिसके साथ मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ। इट्स सरप्राइजिंगली वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगा था कि मैं कुछ शायद बोल ही नहीं पाऊँगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स वेल एंड गुड। तो मेडिकल तो मस्त चल रहा है। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मुझे सैटरडे हाफ डे मिलता है, संडे छुट्टी मिलती है, पर्सनल टाइम मिलता है, जो मेडिकल में मिलना रेसिडेंसी के अंदर बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं फर्स्ट ईयर रेसिडेंट हूँ। रेसिडेंट का मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, वो 3 साल का होता है। तो उसमें फर्स्ट ईयर में आप अगर हो तो आपको फर्स्ट ईयर रेसिडेंट बोलते हैं, सेकंड ईयर में हो तो आपको सेकंड ईयर रेसिडेंट बोलता है, अब थर्ड ईयर में हो तो आपको थर्ड ईयर रेसिडेंट बोलता है। और उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करके फिर आप सीनियर रेसिडेंट कहलाते हो, जो 1 साल का पीरियड होता है। तो उसमें मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही नीट क्लियर की थी, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी सरप्राइजिंगली फ़न मुझे हैज़ डॉक्टर, मुझे बहुत ही अजीब स्टेटमेंट होगी है, पर मुझे पेशेंट इंटरेक्शन नहीं है, में मज़ा नहीं आता। अब ये मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भाई ये तो कैसा डॉक्टर है, इसको पेशेंट से बात करने में ही मज़ा नहीं आता है। पर यार अब क्या करें, जो सच है वो सच है, मैं छुपाना नहीं चाहता। और मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मुझे पेशेंट इंटरेक्शन नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आता फिर मैं पूरी लाइफ वही करता रहूँ। ये तो मेरी लाइफ हेल हो जाएगी। ये तो
और मैं मैसोचिस्टिक भी नहीं हूँ। ये तो एक अलग ही टॉर्चर हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड टॉर्चर। एक और गुड। तो ऐसा है दोस्तों कि मैंने एमबीबीएस में ही सीख लिया सेकेंड ईयर जब कोविड आई थी, ठीक है। तो इतने लोगों को मैंने मरते हुए देखा है, उनके आखिरी सांसें लेते हुए देखा है, कि मुझे एक बात तो समझ आ गई कि भाई हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है। जो है अभी है, आपको सच में कुछ करना है तो करो, इसमें टाइम वेट मत करो। कितने सारे लोग ऐसे थे जिनके कितने प्लान्स थे कोविड ड्यूटी में। कुछ पेशेंट्स से मेरी बात भी हुई थी, उनके रिलेटिव्स तो नहीं थे खैर वहाँ पे, पर जो बाहर खड़े हुए थे, जो वार्ड होता है, जो भी आईसीयू होता है, तो ठीक है, वहाँ पे सिर्फ पेशेंट ही अलाउड थे कोविड ड्यूटी में। जो भी सारे रिलेटिव्स है वो उनको बाहर ही रखते था, क्योंकि बहुत रिस्क था इन्फेक्शन का। तो कितने सारे पेशेंट्स ने मेरे को ऐसा बताया था कि उनके कितने सारे प्लान्स थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ट्रिप पे जाना था, कुछ लोग के घर पे बच्चे हैं, कुछ मम्मियाँ हैं जो अभी बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। और सबसे सरप्राइजिंग बात है, आज आपने जिससे किसी से बात की होगी, किसी पेशेंट से, कल आप वहाँ पे आओगे तो पेशेंट वहाँ पे होगा ही नहीं। मतलब मॉर्टेलिटी से फेस टू फेस हुआ था मैं कोविड ड्यूटी के वक्त। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अगर कोई चीज़ आपको दिल से करने की इच्छा ना हो ना, तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या पता आप वो जो चीज़ आप जो अच्छी नहीं लगती वही कर रहे हो और उसी में आप ख़त्म हो जाओ। आप आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ का? हाँ, अब सबके पास ये क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि उनको जो अच्छा लगता है बस वो वही करें। पर आप जिस प्रपोर्शन में कर सकते हो उतना तो कीजिए। हमें कभी कभी बहुत डर लगता है कि हम कुछ नया ट्राई ना करें, कि क्या पता उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और क्या पता वो जो नया आप जिस जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, जो नई चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, क्या पता वही आपकी लाइफ बदल दे फॉर बेटर और वर्स, दोनों ही हो सकता है। पर कुछ तो बदलेगा, और जितना बदलेगा ना आप उतना ही लाइफ एंजॉय करोगे। अगर आपकी लाइफ सेम ही रही, मोनोटोनस रही, तो आप बोर हो जाओगे। आप यहाँ पे जीने आए हो, एक्सप्लोर करने आए हो, आप सिर्फ नौकरी करने नहीं आए हो। भगवान ने आपको सिर्फ नौकरी करने थोड़ी भेजा है। नौकरी करने के लिए तभी एआई एजेंट्स आ रहे हैं, वो लोग नौकरी कर लेंगे, पर वो लाइफ को वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जैसे मैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं, जैसे फ्री टाइम मिलता है मैं वापस व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, फर्स्ट अटेम्प्ट एट माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ छोड़ो। आपको जो ठीक लगे वो करो, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला। ठीक है, मज़े करो, जीते रहो और जीने दो। बाय बाय।